विद्यार्थियों, देवरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछले व्याख्यान में हम सभी ने पढ़ा, लेखक जाबिर हुसैन सालिम अली के बारे में लिखते हैं कि केरल की जो साइलेंट वैली है उसको मरुभूमि की गर्म धूल भरी हवाओं से रक्षा करने का अनुरोध तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से किया। चौधरी चरण सिंह ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए व्यक्ति थे। पर्यावरण के संभावित खतरों के बारे में सालिम अली ने जो उनके सामने चित्र प्रस्तुत किया, उससे उनकी आंखों में आंसू आ गए, उनकी आंखें नम हो गईं। विद्यार्थियों, आइए पाठ का जो अंतिम शेष भाग है उसका अध्ययन आज के व्याख्यान में हम सब करते हैं। जाबिर हुसैन सालिम अली के बारे में आगे लिखते हैं कि सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखें। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। अर्थात लेखिका लिखती है कि मैं अपने अनुभवों को अपने पति के बारे में व्यक्त कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। लॉरेंस के बारे में लिखना मेरे लिए बहुत कठिन है, लेकिन उसके बारे में, लॉरेंस के बारे में तो मेरे छत पर बैठने वाली गौरैया ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज़्यादा जानती है, ऐसा उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस कहती है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती है रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। यहाँ नैसर्गिक शब्द का अर्थ है सहज, स्वाभाविक। लेखक आगे लिखता है, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। टापू मतलब ऊंचाई पर बसा हुआ कोई जगह। कवि लिखता है कि टापू बनने की बजाय सालिम अली अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव, भ्रमणशील बोले हमेशा घूमते रहने वाला जो उनका स्वभाव था, आदत था, और उनकी यायावरी, यायावरी का मतलब है घुमंतु, घूमते रहना, से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे।
जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए। लेखक लिखता है, मेरी आंखें नम हैं सालिम अली, तुम लौटोगे ना। विद्यार्थियों, प्रस्तुत गद्यांश के इस भाग का सारांश इस प्रकार है। लेखक लिखता है कि फॉल ऑफ ए स्पैरो नामक पुस्तक में अपनी आत्मकथा सालिम अली ने कलमबद्ध की थी। कलमबद्ध करना मतलब सालिम अली ने अपनी जीवनी फॉल ऑफ ए स्पैरो नामक पुस्तक में लिखी। लेखक डीएच लॉरेंस की यादों में खो जाता है। लेखक डीएच लॉरेंस को याद करते हुए कहता है, उनके देहांत के उपरांत उनकी पत्नी फ्रेडा लॉरेंस ने अपने पति के विषय में अपने विचार लिखने का अनुरोध किया गया। तो बड़े ही सहज भाव से कहा कि पति के प्रेम में और व्यवहार का शब्दों में व्यक्त करना, पति के प्रेम और व्यवहार का शब्दों में व्यक्त करना उसके बस की बात नहीं है। सालिम अली के जीवन की खुली किताब उसकी छत पर बैठने वाली गौरैया खूब दक्ष भाव कुशल भाव से पढ़ सकती है। वे खोज के नए रास्ते पक्षियों के माध्यम से खोज लेते थे। जीवन एक स्थान तक पहुंचने के बाद भी उनका विश्वास कभी लड़खड़ा न पाया। वास्तव में प्राकृतिक सौंदर्य की छाया और उनके व्यक्तित्व में झलकती थी। लेखक उनको प्राकृतिक सौंदर्य का अथाह सागर मानता है कि जो हमेशा प्रकृति के सौंदर्य को देखने के लिए लालायित रहते थे। सालिम अली खान अपनी अंतिम यात्रा तक पक्षियों की खोज में लगे रहे। वे सोचते, अभी सालिम साहब शीघ्र लौटकर आएंगे। वास्तव में सभी के हृदय में यह भावना थी कि अभी साहब लौटें और उनके साथ रहें। विद्यार्थियों, आज ये पाठ समाप्त होता है। आपको अगर कहीं से समझने में मुश्किल आती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके अपना समस्या भेज करके समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद।